करने से पहले आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगेन सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी से करीब 45 डेज रिमेनिंग रह गया नीट एग्जाम में और इस 45 डेज में हम आपको अभी 5 पॉइंट बताने वाले हैं। अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो आपका बायोलॉजी में स्कोर 340 या 340 से एबव रहेगा। मेरा खुद का इस 5 पॉइंट को फॉलो करने के बाद नीट 2023 में बायोलॉजी में स्कोर रहा था 355। आप सब में से कुछ लोग होंगे जिनका स्कोर 200 या फिर 250, 280 और 300 स्कोर हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉलेज है बट आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये 5 पॉइंट हम जो बताने वाले हैं उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका स्कोर 340 या 340 से एबव हो जाएगा। और सभी पॉइंट को अच्छे से सुनना है। जो लास्ट पॉइंट है वो आपको स्कोर बढ़ाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। दैट्स व्हाई लास्ट तक इसको सुनिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करना है, अभी जो 45 डेज बाकी है इसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात, सिर्फ एनसीईआरटी को रीड नहीं मारना है, हर एक पॉइंट का जो कहना चाह रहा है वो समझना है, बिटवीन द लाइन को भी समझना है। हर एक पॉइंट को अगर समझ के आप पढ़िएगा तो जो असर्शन रीजन आजकल अभी आ रहा है, ठीक है, वो भी आपको सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए कुछ एडिशनल पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, उस पर से क्या करना है, कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई चैप्टर पर है, उसमें जो डाटा लिखा हुआ है उसको क्या करना है, जो फर्स्ट पेज है किसी चैप्टर का, जो एनसीईआरटी का, वहां पे उसको लिख लेना है। जैसे कि साइंटिस्ट का नाम, जैसे कि कोई ईयर, जैसे कि कोई डायमीटर दिया हुआ है, उस सब को क्या करना है, फर्स्ट पेज पे लिख लेना है। अब क्या करना है, जो नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करेंगे तो सबसे पहले उस डाटा को देखना है। आफ्टर दैट क्या करना है, आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, फिर क्या करना है, फिर से डाटा को देखना है। इससे फायदा क्या होगा, ऐसे तो डाटा याद नहीं रहता है, तो आप एक बार एनसीईआरटी पर 3 बार डाटा देख लीजिए, इससे आपको लॉन्ग लास्टिंग तक याद रहेगा। आप क्या करना, उसके बाद कोई जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जो एक टॉपिक खत्म किए और दूसरे टॉपिक स्टार्ट किए उसके बीच में आपको 1 मिनट का गैप लेना है। अब इस 1 मिनट में क्या करना है, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद में रिकॉल करना है। क्या रिकॉल करना है कि आप उसमें क्या क्या जानते हैं, ये रिकॉल करेंगे तो आपको देखना 90% तक आपको रिकॉल हो जाएगा। और तब जो एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आपको 90% तो पहले से आ रहा है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, ज्यादा समय तक याद रहेगा। उसके बाद क्या करना, एनसीईआरटी पढ़ ली। अभी जो 45 टू 50 डेज बाकी है इसमें आपको करीब करीब 20 से 25 टेस्ट देना है, यानी हर 2 से 3 दिन पे आपको टेस्ट देना है। और सिर्फ टेस्ट देके छोड़ नहीं देना है, उसको एनालाइज भी करना है। एनालाइज मतलब टेस्ट देने के बाद आंसर किसे आंसर मिला, जो क्वेश्चन गलत हुआ तो उसमें देखना है कि वो एनसीईआरटी से या एनसीईआरटी से बाहर। अगर एनसीईआरटी से है तो फिर क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व फिर से नहीं हुआ तो क्या करना है, एनसीईआरटी उल्टाना है, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है, फिर बनाना है। और बना लिए, मान ली कि एक बार बन गया पूरा, फिर क्या करना है, उसको वो जो टेस्ट दिए हैं उसमें जितना क्वेश्चन है बायोलॉजी का उसको फिर से सॉल्व करना है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। अगर इस बात को आपने जितना भी पॉइंट बताए लास्ट 45 डेज में आपने अगर फॉलो कर लिया तो आपका बायोलॉजी में 340 या 340 से एबव स्कोर हो जाएगा। और अगर एक बार आपका बायोलॉजी में 340 या 340 से एबव हो गया तो आपका सिलेक्शन का रास्ता खुल जाएगा। और ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बायोलॉजी आपको सिलेक्शन दिलवा देगा। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री, चूंकि ये बायोलॉजी का अभी हम बता रहे हैं तो सिर्फ बायोलॉजी के बारे में बताएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के वाले भी लाने वाले हैं। ठीक है, और आपको किसी भी तरह का कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे कोई हेल्प चाहिए तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। और लास्ट में फुल मोटिवेटेड रहना, कॉन्फिडेंस है ना, वो जो कहते शायरी की, एक अखबार सा हूं मैं, औकात ही क्या है मेरी, पर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं, वो आग आपके अंदर होना चाहिए। और वो आग लास्ट 45 डेज में हर एक सेकंड आपके अंदर होना चाहिए। और किसी भी निगेटिविटी में नहीं पड़ना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए कॉपी पढ़ना है, जो मास्टर पढ़ाए हैं उसको पढ़ना है, फिर से एनसीईआरटी पे ही आना है। और स्टिल आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा है तो हम एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए। ठीक है, जिसमें हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर को हम आधा घंटा से 45 मिनट में कंप्लीट किए। आप वहां पे जाइए, उसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आप उस टॉपिक को एक चीज ये भी कर सकते हैं कि आप पहले उसको पढ़ लीजिए आधा घंटा से 45 मिनट, देन एनसीईआरटी पढ़िए खुद से। तो इसमें क्या होगा, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बार तो पढ़ चुके हैं, जो हम पढ़ाए एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किए। जैसे नर्वस सिस्टम 30 से 35 मिनट में कंप्लीट किए, आप उसको एक बार देखिए और पढ़िए और आपको डेफिनेटली फायदा होगा। उसके अलावा भी किसी भी टॉपिक पे आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। चलिए, धन्यवाद आपका। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।